इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एससी वर्मा बुक से साउंड वेव का क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 लिखा है सोर्स इमिटिंग साउंड एट फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज। एक सोर्स है जो 4000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट्स कर रहा है मूविंग अलोंग द बाई एक्सिस। एक सोर्स है जो बाई एक्सिस पर जा रहा है, 4000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सोर्स साउंड इमिट्स कर रहा है 22 मीटर पर सेकेंड से। A listener is situated on the ground at the position 660 मीटर, 0 660 मीटर, 0 पर एक लिसनर है, ऑब्जर्वर है। सोर्स इस पर जा रहा है, 4000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है 22 के स्पीड से। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय द लिसनर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय द लिसनर एट द इंस्टेंट द सोर्स क्रॉसेस द ऑरिजिन। जिस समय सोर्स ऑरिजिन को क्रॉस कर रहा था 22 के स्पीड से, जिस समय सोर्स ऑरिजिन को क्रॉस कर रहा था 22 के स्पीड से, उस समय कौन सा फ्रीक्वेंसी सुना? तो अभी इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 4000 हर्ट्ज। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा 4000 हर्ट्ज और वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 है। अभी जो प्रोड्यूस करेगा साउंड 4000 हर्ट्ज का, जो 330 मीटर पर सेकंड से चारों तरफ फैलेगा, तो 2 सेकंड जाने में इसको यहां लग जाएगा, तब तक कि 2 सेकंड बाद 40 मीटर आगे चला जाएगा। तो यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो जो यहाँ सुनाई देगा तो उस समय तो यहाँ होगा। हमको बताना है कि जिस समय यहाँ उसमें क्या सुन रहा है। इसका मतलब है कि कुछ जो सुन रहा है अभी, जिस समय सोर्स यहाँ है, उस समय जो लिसनर जॉन फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है, वो पहले ही कहीं छोड़ दिया गया इसके द्वारा। तो मान लिया कि सोर्स जब यहाँ है, सोर्स जब यहाँ है, तब सोर्स जब यहाँ है, तभी जब 22 के स्पीड से यहाँ जा रहा था, उस समय जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकला वो 330 की स्पीड से यहाँ गया। 330 मीटर पर सेकेंड से यहाँ गया सोर्स वाला। 330 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से जाएगा इधर, तो जितना देर में ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ जाएगा साउंड, उतना देर में यहाँ से यहाँ चला गया होगा। तो हम समझ गए कि इसको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया, उस समय वही फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया जब यहाँ पहुंचा। ये तो निकालना है कि जब ये सोर्स यहाँ पास कर रहा था उस समय कौन फ्रीक्वेंसी सुना? उस समय वह फ्रीक्वेंसी सुना जो यहाँ से रिलीज हुआ था। यहाँ से रिलीज हुआ था 4000 हर्ट्ज। यहाँ से साउंड क्रिएट हुआ, यहाँ साउंड चला 330 के स्पीड से, साउंड वहां पहुंचा, यहाँ पहुंच गया। मतलब जितना देर साउंड को यहाँ से यहाँ जाने में लगा, उतना देर 22 के स्पीड से इसको यहाँ जाने में लगा। इसका मतलब अगर दूरी x है और दूरी l है, तो x बटा 22 बराबर l बटा 330। तो x बटा l बराबर 22 बटा 330 बराबर 2 बटा 30 बराबर 1 बटे 15। अगर ये कोण थीटा मान लें तो x बटा l इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब यहां से निकालिए डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ जा रहा है 22 के स्पीड से इधर, इसका मतलब इधर जा रहा है 22 cos थीटा बराबर 22 बटे 15 मीटर पर सेकेंड। सोर्स समझो कि ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है 22 बटे 15। इस स्टैंड पर यह सोचो कि सोर्स 22 बटा 15 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ जाए तो v बटा v माइनस बी एस इंटू न्यू, तो 330 बटा 330 माइनस 22 बटे 15 अगुने फ्रीक्वेंसी 4000। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा 330 बटा 330 माइनस 22 cos थीटा अगुने 4000, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तीन सौ 30 गुने 4000
नीचे 330 माइनस 22/15, तो ये आएगा 4017.8, 4018 के आसपास। यार 4017.8 मतलब 4018 हो गया आंसर है क्वेश्चन नंबर 86 का। 87 देखिए, a source of sound emitting a 1200 Hz note travel along the straight line at a speed 170 मीटर पर सेकेंड। 170 मीटर पर सेकेंड से एक सोर्स चल रहा है और यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो 1200 हर्ट्ज। A detector is placed at a distance 200 मीटर from the line of motion of the source। जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स है यहां से 200 मीटर दूर एक डिटेक्टर है। Find the frequency of the sound received by the detector at the instant when the source gets closest to it। जिस समय सोर्स डिटेक्टर के सबसे क्लोजेस्ट होगा मतलब यहां होगा, उस समय कौन सा फ्रीक्वेंसी सुना होगा, फिर वही कहानी है। तो फ्रीक्वेंसी कहीं पीछे ही प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ से ही साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा। मान लो कुछ पहले ही एक्स डिस्टेंस पहले ही साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगा, 1200 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी यहाँ से साउंड चला होगा, यहाँ तक जाकर उसको सुनाई दिया होगा साउंड फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे, लेकिन यहाँ से साउंड चला होगा उतना देर में साउंड यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा। हमको वही निकालना जिस समय साउंड सोर्स डिटेक्टर के सबसे क्लोजेस्ट है उस समय कौन फ्रीक्वेंसी सुना होगा, उस समय फ्रीक्वेंसी सुना होगा जो यहाँ से निकला। तो मान लो फिर से दूरी L और साउंड का स्पीड दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड। तो L बटा 340 इधर समय लगा, इधर समय लगेगा x बटा 170। तो x बटा L बराबर 1/2, ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर 1/2। इधर वेलोसिटी 170 है, इसका मतलब सोर्स इधर जा रहा है 170 cos थीटा से, 170 cos थीटा से मतलब 170 का आधा। इसका मतलब सोर्स जा रहा है किधर, ऑब्जर्वर की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बटा v माइनस vs इंटू न्यू। v का मान साउंड का वेलोसिटी 340, तो 340 बटा 340 माइनस 170 का आधा, 70 का आधा हो जाएगा 85 और गुने फ्रीक्वेंसी 1200 बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा 340 गुना ऊपर में 340 गुना 1200 और नीचे में 340 माइनस 85 बराबर आ रहा है 1600। क्या आ गया आपका 1600। 1600 हर्ट्ज सुनेगा अलग कोई फ्रीक्वेंसी 1600 हर्ट्ज। यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था 1200, लेकिन यहाँ से डॉपलर इफेक्ट हो रहा है तो 1600 हर्ट्ज सुनेगा। लेकिन जिस समय 1200 जो प्रोड्यूस हुआ 1600, इसको लगेगा 1600 है, इसको लग रहा है कि 1600 अपरेंट फ्रीक्वेंसी चला एक्चुअली 1200 हर्ट्ज यहाँ से फ्रीक्वेंसी साउंड का, इसको लगा 1600। लेकिन जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब तक यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा। इसका मतलब उस समय 1600 सुना जिस समय सोर्स इससे सबसे कम दूरी पर होगा। लेकिन ये तो हमेशा 1200 हर्ट्ज ही प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअल तो 1200 हर्ट्ज ही तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। सवाल यह है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर एट द इंस्टेंट इट डिटेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज। जिस समय 1200 हर्ट्ज सुनेगा 1200 हर्ट्ज, उस समय सोर्स और डिटेक्टर के बीच की दूरी कहाँ होगी। तो 1200 हर्ट्ज ये कब सुनेगा, जब ये सोर्स यहाँ रहेगा और यहाँ से जब प्रोड्यूस करेगा 1200 हर्ट्ज, यहाँ से प्रोड्यूस किया 1200 हर्ट्ज, इसको तो सुनाई दिया 1600 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगा 1200 हर्ट्ज, इसको लगेगा कि 1200 हर्ट्ज ही है,
क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, यहाँ कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाले लाइन की तरफ इस सोर्स के वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा cos 90 डिग्री, इसे यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब 1200 हर्ट्ज जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है इसको सुनाई देगा एक्चुअल में, जो यहाँ से प्रोड्यूस होगा 1200 एक्चुअल में 1200 सुनाई देगा, लेकिन 1200 ये सुनाई देते थे तब तक क्या भाग चुका होगा। तो 340 के स्पीड से साउंड चलेगा यहाँ से यहाँ, तो 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, 200/340। जितना समय इसको यहाँ से यहाँ चलने में लगा उतना समय में आके भाग चुका होगा कितना के स्पीड से, 170 के स्पीड से जा रहा है, तो ये चल चुका होगा 170 गुने 200/340 बराबर 100 मीटर। तो जिस समय 1200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनेगा इतना समय के बाद यहाँ पर सुनेगा 1200 का 1200, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पर डबल स्पीड होगा नहीं, यहाँ 1200 का सुना था 1600 अपरेंट, यहाँ 1200 का सुनेगा 1200, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ कोई डबल स्पीड होगा नहीं, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं इस लाइन के लॉन्ग में, तो 170 के स्पीड से ही चला जाएगा 100 मीटर। तो बताओ ये दूरी कितना है, ये दूरी हो गया आपका 200 का स्क्वायर जोड़ 100 का स्क्वायर का रूट होगा, तो 2 पर 4 जीरो और 1 पर 4 जीरो, 3 पर 4 जीरो करो, रूट अंडर 3 पर 4 जीरो बराबर 173। 200 का स्क्वायर, इधर 200 मीटर हो गया, उधर कितना हो गया 100 मीटर, 200 का स्क्वायर जोड़ 100 के स्क्वायर का रूट, ये आ रहा है 224। सवाल क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द डिटेक्टर एट द इंस्टेंट डिटेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज। जिसमें 1200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनेगा, जिसमें 1200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनेगा, यहाँ से 1200 प्रोड्यूस होगा, 1200 ही सुनेगा यहाँ, तो चलने में समय कितना लग गया साउंड को, 200 मीटर 340 के स्पीड से, 200/340 170 के स्पीड से इधर जा रहा है, तो 70 गुने 200/340 17 दूनी 34 तो 100 मीटर, तो 200 का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4 है 500, अंडर रूट 5000 होगा ना, यहाँ गड़बड़ हो गया, अंडर रूट हो जाएगा ये 5000 40 बराबर ये आ रहा है 223.6 के आसपास, 223.6 के आसपास बराबर 224 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 एंड 89।